कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद से अब तक कोई ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम है जिनके मद्देनज़र प्रधानमंत्री मोदी के सियासी करिश्मे में कमी आने की अटकलें लगाई जा रही हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के असेंबली चुनाव मोदी और उनकी पार्टी के लिए सेमीफाइनल की तरह हैं। बीते 10 सालों में ये पहला मौका है जब इंडिया अलायंस ने बिखरे विपक्ष को एक मंच पर ला खड़ा किया है। इससे लोकसभा चुनाव सत्ताधारी दल के लिए पहले की तरह आसान नहीं रह गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी की करिश्मे में और उनकी लोकप्रियता में पिछले दिनों कमी आई, इसमें कोई दो राय नहीं है और उसके अपने महत्वपूर्ण कारण है। सबसे बड़ा कारण तो यही होता है कि जब कोई नेता 10 साल तक सरकार में रहता है तो उनके वायदों से ज्यादा उनकी उपलब्धियों के ऊपर चर्चा होती है और उसके आधार पर उनका आकलन शुरू हो जाता है। आप याद होगा जब 2014 में जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे तो कितने सारे वायदे उन्होंने किए थे। बेरोजगारी हटा देंगे, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी, हर आदमी खाते में 15 लाख रुपए जमा करने की बात थी। इसके अलावा हिंदुस्तान की ऐसी कोई समस्या नहीं थी जिसका हल उनके पास नहीं था, ऐसा उन्होंने प्रदर्शित करने की कोशिश की थी। बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, मां गंगा ने बुलाया है, तो हर चीज का, हर उपचार, हर बीमारी का इलाज नरेंद्र मोदी ने अपने आप को पेश किया था। लेकिन जब आप 10 साल सत्ता में रह गए हैं तो 10 साल सत्ता के बाद लोग पूछेंगे भाई आपने रोजगार दिया या नहीं दिया। अभी मूड ऑफ द नेशन सर्वे इंडिया टुडे का आया है जिसमें कहा गया है कि 72% लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी इस वक्त की सबसे बड़ी समस्या है और 56% लोग कह रहे हैं कि बेहद गंभीर समस्या है। जहां तक प्राइस राइज है वो भी अपने चरम पे इस वक्त मौजूद है। तो वायदों और उपलब्धियों के बीच में जो गैप है, उस गैप का एक नतीजा ये कि लोगों को उनके ऊपर विश्वास कम होना शुरू हो गया है और कहीं ना कहीं एक बात लोगों के मन में घरती जा रही है कि वो बहुत लच्छेदार बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जिसको कि जुमलेबाजी, जो अमित शाह ने शब्द निकाला था, जुमलेबाजी करते हैं, रियलिटी कुछ और है। तो जब जब उपलब्धियों और वायदों के बीच में गैप होगा तो चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, उनकी लोकप्रियता में कमी आएगी और अगर लोकप्रियता में कमी आएगी तो जाहिर सी बात है उनके करिश्मे में भी कमी आएगी और करिश्मे में कम आएगी तो चुनाव जिताने की क्षमता में भी कमी आएगी। तो एक तो सबसे बड़ा कारण यही है। दूसरा बड़ा कारण यह है कि एक इंट्रोस्पेक्शन करने की एक क्षमता होती, जब मीडिया आजाद होता है, जब प्रेस आजाद होता है तो लगातार सवाल होते हैं और उन सवालों के आईने में एक ईमानदार असेसमेंट करने की कोशिश भी सरकार को मौका मिलता है करने का। लेकिन अगर सिर्फ एक तरीके का नैरेटिव अगर देश के अंदर चलता रहे, एक तरीके की बात करते रहे, रोज सुबह से शाम तक ये कहा जाए कि नरेंद्र मोदी जी तो मास्टर स्ट्रोक कर, हर चीज मास्टर स्ट्रोक अगर हो जाएगी तो फिर नेताओं को भी एहसास होने लगता है कि नहीं, मैं तो कोई गलती कर ही नहीं रहा हूं, सारे मर्ज की दवा तो मैं ही हूं, बाकी और जो मेरे विरोधी हैं वो सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो वो एक जो क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ होता है खुद अपना करने का, उसकी भी कमी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है क्योंकि अब उनके नारे, उनके वायदे लगभग उसी तरीके के हैं जो 2014 के बाद, उसमें कोई नयापन दिखाई नहीं पड़ रहा। जबकि नरेंद्र मोदी इस बात के लिए जाने जाते थे कि वो नैरेटिव गढ़ लेते हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण। और तीसरा जो बड़ा कारण है कि जिस तरीके से तमाम विपक्षी दल, 26-28 दलों का विपक्षी दल एक साथ इकट्ठा हुआ है, उसने भी कहीं ना कहीं एक आक्रामक रुख अख्तियार किया है। सब लगभग एक सुर में बोल रहे हैं, लगातार नरेंद्र मोदी पर हमले कर रहे हैं, उनकी उपलब्धियों के ऊपर तीखे चोट कर रहे हैं। तो इसका भी असर लोगों के ऊपर था। पहले यह था कि सारे विपक्षी दल अलग अलग खांचों में बटे हुए थे, अलग अलग भाषा में बोलते थे और वो उस तरीके से नैरेटिव नहीं गढ़ पाते थे जिस तरीके से उनको गढ़ना चाहिए था। तो एक संयुक्त विपक्ष मजबूती के साथ अपनी बातों को रख रहा है, उसका भी असर लोगों के ऊपर पड़ता है। मुझे लगता है ये 3 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आज उनकी लोकप्रियता में कमी दिखाई पड़ रही है और वो थके हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कहा जाता है हिंदुस्तान में किसी भी बीमारी का इलाज करवाना बहुत मुश्किल, बहुत महंगा। गलत। आप सरारिया जलसा फाउंडेशन के मेंबर बनो, बाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आने वाले 5 साल तक आपका पूरा इलाज फ्री करेगा। धन्यवाद।